आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं हिंदी विषय में आरोही में काव्य खंड में अध्याय 7 गजल। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। गजल का हम क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहले आप चार पंक्तियां लेंगे, फिर उसके बाद चार पंक्तियां लेंगे। इस प्रकार से हम क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। ओके, तो कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसक नहीं शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। ओके, संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ जो बता रहा हूँ सभी पंक्तियों के लिए समान रहेगा। ओके, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ पुस्तक आरोही भाग 1 में संकलित गजल से ली गई हैं। यह गजल दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह साये में धूप से ली गई हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं इन पंक्तियों का संदर्भ और व्याख्या। ओके, तो संदर्भ देख चुके हैं, अब देख लेंगे प्रसंग और व्याख्या। तो प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि देश और समाज की बिगड़ी व्यवस्था को देखकर निराश है, अपने दुख को प्रकट करते हुए कवि अपनी निराशा क्या है प्रकट करता है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियों में कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने एक सपना देखा था कि अब यहाँ के प्रत्येक घर में क्या है रोशनी होगी, दीपकों में क्या है माला जलेगी, अर्थात ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, किंतु वास्तविक स्थिति इससे विपरीत है। ओके, आगे देख लेते हैं। प्रत्येक घर की बात तो दूर है, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक या किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है, सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति है। मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ था, तो देश जब स्वतंत्र हुआ था तब लोगों की स्थिति बहुत बेकार थी, तो सभी ने सपना देखा था कि अब देश स्वतंत्र हो चुका है, धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। हर यहाँ कवि ने कहा है कि सबके घर में क्या दिया जलेगा, इसका मतलब है सबके घर में क्या सुख सुविधाओं की पूर्ति होगी। ओके, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ? राजनीतिक दलों के कारण। ओके, वही यहाँ बताया जा रहा है। जहां लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है, ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। यहाँ की वृक्षों के नीचे भी छांव नहीं मिलती, बल्कि वहाँ भी क्या है धूप लगती है, अर्थात जिस व्यवस्था में जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए, वहाँ भी क्या है इनकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है। चारों तरफ है अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार का वातावरण हो गया है। ऐसी स्थिति में मन करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर के लिए अर्थात हमेशा के लिए कहीं दूर चला जाए। नेक्स्ट दोस्तों काव्यांश है आपका, ना हो कमीज तो पाँव से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुसाफिर हैं इस सफर के लिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन है नजारा तो नजर के लिए। ओके, तो प्रसंग में क्या कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि ने राजनीति और समाज में मौजूद व्यवस्थाओं को समाप्त करके विकल्प तलाशने का वर्णन किया है। व्याख्या हो जाएगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह कहा है कि भारत के लोग कभी अपने अभाव का रोना नहीं रोते हैं, यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज ना मिले तो वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, बल्कि उसकी जगह क्या करते हैं, बल्कि अपने पाँव को सिकोड़कर अपना पेट ढकते हैं। ओके, उसमें विरोध और संघर्ष करने की भावना मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसे उदासीन और संतोषी बहुत ही अच्छे हैं। मतलब क्या है कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि अगर अपने देशवासी पिछली पंक्ति में आप देख सकते हैं, पिछली पंक्ति में क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए पहनने के लिए कमीज भी ना मिले तो वो क्या है कमीज के नहीं मिलेगी तो उसके लिए लड़ाई नहीं करेंगे, उससे संघर्ष नहीं करेंगे, बल्कि अपने पाँव को सिकोड़ लेंगे। मतलब भारत के लोग क्या है अभाव का रोना नहीं रोते हैं, ना उसके लिए संघर्ष करते हैं। ओके, तो और देश के जो राजनेता है वही भी चाहते हैं ऐसे व्यक्तियों ऐसे लोगों की जो उनके क्या है विरोध ना करे। ओके, इन्हीं के कारण क्या है प्रशासन की सत्ता बड़े आराम से चलती है। यह भारतीय लोग भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना पूरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहनक नज़ारा रहे, जिनका ही से भगवान ही सच्चे नहीं है। यह केवल उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे में अपने समय व्यतीत करना चाहते हैं, अर्थात वह क्या है मुख मोड़ लेते हैं, वह संघर्ष क्या है मुख मोड़ लेते हैं, बल्कि वो अपने क्या है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। बेमुतमई हैं पत्थर पिघल नहीं सकता, बेकार हैं आवाज में असर के लिए, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के तले। ओके, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या है निराश जनता को क्या है जागृत करने का प्रयास किया है। ये आपको प्रसंग हो जाता है। व्याख्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज का शोषित पीड़ित वर्ग पूरी तरह से यह विश्वास किए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल में पत्थर है। मतलब क्या है लोग सोचते हैं कि हम संघर्ष इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सत्ताधारी लोगों के दिल क्या है पत्थर है, संघर्ष करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ओके,
उनमें क्या है कोई दया भावना नहीं है, सहानुभूति या संवेदना नहीं है, परंतु कवि का विश्वास है कि अगर क्या है आवाज में असर हो, सत्ताधारी पत्थर दिल भी पिघल जाएंगे। मतलब अगर जोरदार संघर्ष किया जाए, ओके, जोरदार उनका विरोध किया जाए तो क्या है सत्ताधारी जो पत्थर के दिल हैं वो भी क्या है पिघल जाएंगे। इसलिए वह पीड़ितों की आवाज में असर डालने की कोशिश कर रहा है। सत्ताधारियों की शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक समाज का प्रभुत्व वर्ग यानी चिंतन, विचारक, कवि या शायर लोग क्या है चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध आवाज ना उठाएं। मतलब क्या है शासन व्यवस्था तभी तक सुरक्षित है जब तक क्या है कवि हो गए, विचारक हो गए, चिंतक हो गए, सारे ये सबसे है शांति पकड़े हुए। ओके, शासक वर्ग के लिए यह सावधानी जरूरी है कि परंतु दूसरी ओर हमें भी क्या है जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करना आवश्यक है। मतलब शायर कहता है कि हमें ही को क्या है कदम उठाना पड़ेगा। हमारा यही धर्म है, यह कर्तव्य है कि अगर हम अपने बगीचे में जिएं तो इसी गुलमोहर के नीचे जिएं, और गैर की गलियों में मरें तो इस गुलमोहर के तले मरें, अर्थात अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करें, उस पर किसी की भी प्रकार का नियंत्रण ना हो। आशा यह है कि समाज कल्याण ही हमारा धर्म होना चाहिए, हम इसी के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है गजल वाला। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको इस चैप्टर से संबंधित डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। ओके, और क्लास 11 का हिंदी सब्जेक्ट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।